नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। हमारे पीछे कुछ महिलाएं हैं। दरअसल ये महिलाएं इसलिए हैं यहाँ पर कि भाई नीतीश कुमार को धन्यवाद ज्ञापन करना है इनको। अब किस मामले में धन्यवाद ज्ञापन करना है, किस मामले में नीतीश कुमार को यानी राज्य के मुखिया को थैंक यू बोलना है, हम इन्हीं से सीधा बात करते हैं और उसके बाद विशेष बातचीत आगे करेंगे। यहाँ खड़ा होने का मकसद क्या है? यहाँ खड़ा होने का मकसद है कि सबसे पहले उनको नीतीश कुमार को मतलब बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने 2016 का जो है अब जाके लागू किया है आरक्षण पूरी तरह से हम लोग के लिए। लेकिन हम लोग का जो मांग था वो कहाँ पूरा हुआ है, उसको डोमिसाइल को पूरा कर दीजिए। उसके लिए हम लोग प्रार्थना है उनसे कि पूरा हर कीमत पे कीजिए और इलेक्शन के पहले एग्जाम भी लीजिए और रिजल्ट भी दे दीजिए, ज्वाइनिंग भी करवा दीजिए। चलिए, तो अब जो सवाल खड़ा हो रहा है कि 2016 से जो आपके हक में था वो अब जाके मिला है, भरोसा है अभी भी? भरोसा है। दो टीआरई 1 में भी समझिए डोमिसाइल लागू हुआ था, लेकिन जो है उसको गलत मतलब फिर हटा दिया गया था एग्जाम से पहले। तो हम नहीं चाहते हैं कि बार बार जो नीतीश कुमार जी बिहार के जनताओं को और बिहार के बेटा बेटियों को धोखा दे, क्योंकि वो हमारे ही वोट से जो है आज 20 सालों से जो है 2 दशकों से जो है मुख्यमंत्री है। तो उन्हें भी चाहिए कि हमारी जो है मांगे जो है पूरी करना मतलब हो। प्राथमिक में हमें जो है 100% चाहिए और उच्च प्राथमिक में है 90% चाहिए। और बिहार में जो भी बहालियाँ आती है उसमें जो है डोमिसाइल नीति के साथ जो है बहाली हो, ताकि हमारे यहाँ कोई रोजगार के साधन है नहीं, एक यही सरकारी नौकरी है। तो फिर उसमें भी उसको भी जैसे गलत तरीके से बाहर बांटा जा रहा है, तो फिर हम जाएंगे कहाँ? आप करती क्या है अभी? तो जैसे हम पढ़ाई करते हैं ऑनलाइन जैसे, या फिर अपना किताब वगैरह है तैयारी कर रही है शिक्षिका बनने के लिए। हमारा आंदोलन जो कर रहे थे, आप लोगों का नेतृत्व कौन करता है? दिलीप भाई जी। छात्र ये जो नेता हैं दिलीप जी, वो कर रहे थे। दिलीप जी लगातार लाठी खाते रहे हैं, उनके सहयोग में आपने भी लाठी खाया है? बे हम अपने भाई के कदम से कदम मिला के रहेंगे। अगर हमारा भाई लाठी खाएगा तो हम पीछे भी नहीं रहेंगे। चाहे 5 जून का आंदोलन हुआ है या फिर 2 जुलाई का हुआ है, हम अपने भाई के साथ ही रहे हैं। और जहां तक होगा वो हम हमारे आगे नेतृत्व कर रहे हैं, तो हमारा भी हक बनता है ना, वो हमारे लिए लड़ रहे हैं, तो हम पीछे कैसे हट जाएंगे? चलिए, अब सीधा हम आपके भाई के पास पहुंचते हैं। बाकी और 3 महिलाएं हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। दिलीप जी, जो आपकी बहनें हैं ये साफ तौर पे कह रही है कि अगर मेरा भाई लाठी खाएगा हम इनके साथ हैं, और हो सकता है कि इनके बचाने के लिए हम लाठी अपने सर पे भी ले लें। लेकिन आप हैं जिद पे अड़े हुए, अब क्या जरूरत है कि अब फिर आप आंदोलन के लिए आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, अभी संपूर्ण न्याय नहीं मिला है। अच्छा। संपूर्ण क्रांति आंदोलन से उभरे हुए नेता नीतीश कुमार जी अभी तक बिहार के युवाओं के लिए संपूर्ण न्याय नहीं किए हैं। तो इसके लिए हम लोग अभी आंदोलनरत है। अभी भी हम लोग आंदोलन करेंगे जब तक कि डोमिसाइल लागू नहीं हो जाता सभी भर्ती में, तब तक हम लोग आंदोलन करेंगे। अभी 24 जुलाई को मिथिला की राजधानी जो कहा जाने वाला दरभंगा है, वहाँ दरभंगा में कर्पूरी चौक पे 24 जुलाई को आंदोलन होगा। और हम लोग की मांग है कि देखिए, नीतीश जी ने 35% महिला आरक्षण का लाभ जो बिहार से बाहर की बेटियों को देना बंद किया, सिर्फ बिहार की बेटियों को मिलेगा। तो इसका स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं। टीआरई 4 की घोषणा किया, इसका धन्यवाद देते हैं। लेकिन डोमिसाइल जब तक लागू नहीं होगा तब तक इस आरक्षण का कोई मतलब नहीं होगा। सूचना दिलीप भाई ये आ ही रही थी कि डोमिसाइल भी मिलेगा। कुछ परीक्षाएं हैं जिसके बारे में चर्चा भी हुई थी कि इसमें 100% डोमिसाइल है, जैसे लाइब्रेरी साइंस वाले का है। टीआरई 4 के बारे में भी ये सूचना थी कि इसमें भी डोमिसाइल मिलेगा। अब आप लोग कैसे ये इस बात को खंडन कैसे करें? देखिए, अभी तक तो नहीं मिला ना। ये आपको लाइब्रेरियन, लिपिक और परिचारी पद के लिए जो नियमावली बनी उसमें लागू किया गया डोमिसाइल। लेकिन टीआरई 4 का जिक्र नीतीश कुमार जी ने किया वैकेंसी आगे, लेकिन डोमिसाइल का जिक्र नहीं किया गया। तो हम लोगों की मांग है टीआरई 4 विद डोमिसाइल जल्द वैकेंसी निकले, चुनाव से पहले पूरा करा लिया जाए। साथ में एसटीटी भी डोमिसाइल के साथ आप उसका विज्ञापन निकालिए। साल में 2 बार करना था, 1 बार भी नहीं कराए, तो उसके लिए भी आप विज्ञापन निकालिए डोमिसाइल के साथ। और टीआरई 4 विद डोमिसाइल आप जल्द वैकेंसी निकाल के चुनाव से पहले करा दीजिए। और नीतीश कुमार जी ऐसा कराते हैं तो बिहार की बेटियां भी, बिहार के बेटे भी नीतीश कुमार जी के लिए वोट करेंगे और करवाएंगे, प्रचार करेंगे। हम खुद प्रचार करेंगे नीतीश जी के लिए। और लेकिन अगर डोमिसाइल लागू नहीं हुआ तो डोमिसाइल नहीं तो वोट नहीं का नारा भी पूरे बिहार में बुलंद करेंगे। और अभी 24 जुलाई को दरभंगा में ऐसा भी तो लग रहा है कि एक मांग के बाद दूसरा, दूसरे मांग के बाद तीसरा, तीसरे मांग के बाद चौथा मांग जो है, चौथी मांग जो है आप लोगों की बढ़ते जा रही है। नहीं, मांग तो शुरू से ये सारी मांग रही है। ये कहिए कि उन सभी मांगों में से एक एक मांग धीरे धीरे पूरा सरकार कर रही है। ये सारी मांग पहले से एक ही साथ है।
अलग अलग नहीं, हम लोग ऐसा नहीं कि एक मांग पूरा हो रहा है दूसरा का, नहीं, पहले से ही सारी मांगे हैं। और एक लाइन जो आता है ना, युवाओं के साथ न्याय हो, तो इसमें तो सारा डिमांड आ जाएगा और सारा डिमांड आगे शामिल होता जाएगा। जब भी अन्याय होगा एक नया डिमांड शामिल हो जाएगा। लेकिन अभी हम लोग वही मांग रहे हैं जो शुरू से डिमांड में था, ज्ञापन में था, वही डिमांड कर रहे हैं। अभी जो लागू हुआ है उसके लिए क्या कहेंगे? इसके लिए धन्यवाद दे रहे हैं हम नीतीश जी को, दिल से धन्यवाद दे रहे हैं। और अगर डोमिसाइल लागू कर देंगे तो हम उनके लिए प्रचार करेंगे चुनाव में। आज तक किसी नेता के लिए हमने नहीं किया है, लेकिन नीतीश जी के लिए हम करेंगे प्रचार, लेकिन डोमिसाइल लागू कर दें। कितने युवा आपके साथ हैं कि उनका वोट आप लोग बढ़ा दें? लाखों युवा है, 40-45 लाख युवा है बिहार के, 40 से 45 लाख, उससे भी ज्यादा होगा। और उनके अभिभावक हुए, माता पिता, भाई बहन और भी एक परिवार है, तो समझिए बहुत आपके ज्यादा होगा। कहने से वो दे देंगे? नीतीश? बिल्कुल देंगे, बिल्कुल वोट देंगे। ये तो हम लोग पहले ही, आप किसी से पूछ लीजिए कहीं भी जाके, सभी युवा युवतियां यही कहेंगे कि अगर डोमिसाइल लागू हुआ तो हम लोग वोट देंगे नीतीश जी को, मतलब नीतीश सरकार को, नीतीश जी को वोट देंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया भाई। दिलीप, छात्र नेता दिलीप जो है वो अब ये कह रहे हैं कि अगर सरकार हमारी बात मान लेती है तो निश्चित तौर पर जो इस बार विधानसभा चुनाव है इसमें नीतीश कुमार को काफी लाभ होगा। यानी हमारी मांगे अगर पूरी होती है तो निश्चित तौर पर हम और हमारे लोग जो हैं, लाखों लोग जो हैं, यानी लाखों अभ्यर्थी जो हैं, वो जाकर के नीतीश कुमार के पक्ष में ही वोट करेंगे और फिर से नीतीश कुमार इस सत्ता पर, यानी राज्य की सत्ता पर काबिज होंगे मुख्यमंत्री के रूप में। तो चलिए इंतजार करें। कई महिलाएं हैं जो धन्यवाद ज्ञापन भी कर रही हैं कि बहुत धन्यवाद, आपने 16 में कहा था, 25 में आकर इसे लागू कर दिया है। अब जो मांगे और रह गई हैं उसे भी जितना जल्द हो सके इस पर कार्रवाई करें, इसे लागू करने की कोशिश की जाए। बने रहिए। और लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं, अभी और अभ्यर्थी हैं जो कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन समय कम है, इस वजह से हम वीडियो थोड़ा कम कर रहे हैं। बने रहिए, बहुत शुक्रिया आपका।